हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और अच्छे रहे फ्रेंड्स। और मैं भी बहुत अच्छी रहूँ। तो अभी जो है मैं नाश्ता बना रही थी और टिफ़िन भी बना रही थी बच्चों का। तो नाश्ते में आज मैं डोसा बना रही थी हस्बैंड के लिए, और हस्बैंड की ड्यूटी में देना था मतलब उनको, और बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना था क्योंकि उनको स्कूल जाना था। तो बस मैं उसी काम में लग गई थी, बच्चों के और हस्बैंड के टिफ़िन बनाने में। तो बस डोसा बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो अभी हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बना लूँगी, फिर बच्चों के नाश्ते के लिए डोसा बना लूँगी, और फिर बाद में जो है सब्ज़ी रोटी जो है मैं उनके टिफ़िन के लिए बना लूँगी बच्चों के। तो हस्बैंड को तो यही दे दूँगी। तो बस यही काम में लगी हुई थी मैं मॉर्निंग में। और अभी पानी भी नहीं पिया था क्योंकि मैं अभी आजकल मेरे शरीर में दर्द रह रहा है, तो मैं थोड़ा लेट उठ रही हूँ। तो इस चक्कर में एकदम जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। पानी तक सुबह सुबह पीने का मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो बस मैंने सोचा पहले एक डोसा जो है तवे पे डाल देती हूँ, फिर पानी वगैरह पीऊँगी। तो वो होता रहेगा उधर, और मैं इधर पानी भी पीऊँगी, बैठ के भी पी सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डोसे को जो है पकने में टाइम लगता है, मतलब बनने में टाइम लगता है। तो अब वो होता रहेगा और मैं जा कर के बैठ कर के अच्छे से चाय पी लूँगी। तो अभी जो है मेरे बच्चे सो रहे थे दोनों, क्योंकि अभी बहुत मॉर्निंग था। और अभी बज रहा होगा 4:45 बज रहा था। तो मैं डोसा बनाने गई थी, और उन लोगों को मैं उठाऊँगी 6 बजे, मतलब 1 घंटे के बाद। तो जब भी ठीक रहेगा। अभी सुबह से इतनी जल्दी उठ के वो करेंगे भी क्या, है कि नहीं। तो जब हस्बैंड मेरे जाते रहेंगे ड्यूटी, उस समय मैं उनको उठा दूँगी और फिर दूध दे दूँगी। तो अभी बस डोसा मेरा रेडी ही था। देखो इतनी देर में भी वो ढंग से बना नहीं है। अभी मैं पानी पीकर अभी, तो अब मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी उस पर। अच्छा लगता है टेस्ट ऑयल से, कम ऑयल डालो तो इतना मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा डालना पड़ता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने ऑयल डाल दिया था डोसे में, और मैं मसाला देने के लिए चली गई थी। तो बस मसाला जो है मैंने जो है रात में जो बना रखा था मसाला वही था, और डोसा जो है अभी फ्रेश बनाया था मैंने। तो मैं देख रही थी कैसा है, ठीक तो है करके, स्मेल करके देख रही थी। मेरी आदत में कोई भी चीज़ ना स्मेल से पता करती हूँ कि वो ठीक है कि नहीं है। तो वो फाइन था काफ़ी, क्योंकि रात में भी मैंने डोसा ही बनाई थी डिनर में, और मॉर्निंग में जो है मैं उनको नाश्ते में डोसा दे रही थी। तो डोसा ताज़ा बनाया था, और जो मसाला था वो नाइट का था। तो उसको स्मेल करके देख रही थी कि वो फाइन है कि नहीं है। तो वो अच्छा था। और बस मैं उनको दे दूँगी तो सुबह 8 बजे तक की तो बात है, तो 8 बजे नाश्ता कर लेंगे, तब तक के लिए मुझे देना था। तो बस मेरा डोसा जो था रेडी था, और ऐसे ही 4-5 में बना लूँगी और उनकी टिफ़िन को मैं पैक कर दूँगी। तो मेरा पहला डोसा तो तैयार हो गया था। बहुत जल्दी जल्दी मुझे मतलब तैयारी करनी पड़ रही थी डोसे की, और तवा भी इतनी जल्दी गर्म हो जाता है कि क्या होता है। बस अब मेरा दूसरा डोसा भी डल गया था, और साथ ही साथ जो है मैं सब्ज़ी की तैयारी करने लगूँगी। तो मैं काटने लगी थी टमाटर, प्याज और लहसुन छील के रख लिया था, और अदरक। तो प्याज और टमाटर को मैं काट लूँगी, फिर लहसुन और अदरक को कूट लूँगी। तो लहसुन छील लिया था, अदरक और छीलना था मुझे, जो ऊपर के छिलके होते हैं ना उसको उतारना था अदरक के। तो बस मैं वही काम कर लूँगी, और साथ साथ मेरा नाश्ता भी बन जाएगा। और अभी तो मुझे चाय भी बनानी थी, क्योंकि चाय भी अभी पियेंगे हम लोग। तो बस वही तैयारी चल रही थी मेरी। और अभी काफ़ी अंधेरा था बाहर, आपको वीडियो से दिख रहा होगा, बिल्कुल भी रोशनी नहीं है बाहर, अभी काफ़ी अंधेरा था। और जैसे ही मैंने बोला अंधेरा, तो बाहर जो है लाइट चालू कर दी, और बाहर हल्का सा उजेला भी आ गया। जल्दी से सुबह हो जाती है, पता भी नहीं चलता। तो बस अब डोसा बन गया था, हस्बैंड की टिफ़िन के लायक तो बन गए थे 4। तो बस मैं उनके टिफ़िन में रख दूँगी चारों डोसे, और इसके साथ दे दूँगी अचार। मसाला डोसा है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैं उनसे पूछने चली गई थी कि मैं आपके टिफ़िन में अचार डाल दूँ क्या करके, तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो पूजा कर रहे थे। तो मैंने अपने मन से ही उनके टिफ़िन में जो है अचार डाल दिया था। तो बस उनका जो है टिफ़िन तैयार था, और मेरे हस्बैंड पूजा करके आ गए थे, तो मैं उनसे बात सटकाने लग गई थी।
तो बस हमारी बातचीत चल रही थी और उनके बैग में जो है मैंने टिफ़िन ले जा करके रख दिया था और फिर मैंने जो है इधर चाय चढ़ा दी थी एक तरफ, और एक तरफ मेरा डोसा बन रहा था। मैं बच्चों के बना रही थी, बच्चों के लिए बना रही थी डोसे, तो उनको नाश्ते में दे दूँगी और टिफ़िन में जो है मैं उनको रोटी और सब्ज़ी दे दूँगी या पराठा बना दूँगी। तो बस अब मेरे हस्बैंड जो है चाय पी करके ड्यूटी जाने के लिए बाहर निकल गए थे और मैं भी उनको छोड़ने के लिए बाहर आ गई थी। उनको चाहिए रहता है कुछ कुछ, तो भी हैंड वॉश चाहिए था उन्हें, जूते वगैरह पहने थे तो मैं बस उनके लिए हैंड वॉश लाने गई थी अंदर। तो हैंड वॉश ला के दे दिया था और वो हाथ धो लेंगे। फिर उनकी चाय जो थी, वो भी जल्दी जल्दी में चाय नहीं पी पाते हैं जल्दी से, तो बस उनको चाय भी दे दी थी और बाहर खड़ी थी। तो बाहर खड़ी और मुझे पता चला कि स्नैक जो है वो फिर से आ गया है हमारे आंगन में। तो मैं बस वही देख रही थी और बहुत डर लग रहा था मुझे खड़े खड़े, पर पिछली बार जैसे नहीं लग रहा था, क्योंकि अब मैं देख देख के ना उसको बोर हो गई हूँ। एनी टाइम यहाँ आ जाता है ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैं उसको फिर से देखने के लिए चली गई, जबकि इतनी नीडर नहीं थी मैं। पिछली बार उसको देखा ना, और बीच में भी उसको देखा, तो अब उसको देखने की जैसे आदत सी हो गई है। तो अभी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी और वहाँ से जो है इस स्नैक को पकड़ने वाले को लेकर आएंगे ताकि वो उसको पकड़े और जा कर के जंगल में छोड़ दे। तो बस वो गए थे और मैं बस यही देख रही थी। हल्का सा डर तो लग रहा था, पर मैं उसको निकल निकल के देख रही थी कहाँ है क्या है। पर वो उधर सिंटेक्स की तरफ, मतलब उधर टंकी रखी उसके नीचे जो था वो बैठा हुआ था और मुझे देखकर वो हल्का सा अंदर भी चला गया था। तो फिर हमने गेट लगा दिया और अंदर आ गए, क्योंकि अब जब तक वो पकड़ने वाला नहीं आता तब तक तो अंदर ही रहना पड़ेगा। तो बस मैं आ गई थी अंदर। मन तो नहीं लग रहा था, पर जिस तैसे मन लगा करके काम स्टार्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो भी उसको वहीं रहना है, मतलब उसको देखते रहना पड़ेगा हमको स्नैक को। तो बस मैं बच्चों के लिए दूध बनाने लग गई थी और वेट कर रही थी उसका कि वो आए और उसको लेके जाए। तो बस हमने बच्चों को उठाऊंगी, दूध दे दूंगी। बहुत जल्दबाजी थी और डर भी लग रहा था हल्का हल्का। हालांकि गेट बंद कर दिया था, गेट लगा के उसमें कपड़ा भी लगा दिया था कि नीचे से कुछ कीड़ा मतलब अंदर ना आ जाए। और दिख तो काफ़ी बड़ा रहा था। अब देखते हैं कब आता है पकड़ने वाला। जैसे ही वो आएगा तो पकड़ा देंगे, मतलब उसको भिजवा देंगे उसके गांव। तो बस दूध बन गया था और बची हुई चाय जो थी मैंने नहीं पिया था, तो मैं पीने के लिए बैठ गई थी और डर भी लग रहा था, पर चाय थोड़ी छूटेगी भैया ऐसा है। तो मैं चाय भी पी रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी कि मैं चाय पी रही हूँ और उधर बाहर जो है वो स्नैक घूम रहा है आंगन में। और कोई नहीं भैया, घर के काम नहीं रुकने चाहिए। तो मैं अपने घर के कामों में लगी हुई थी और अपने काम को जल्दी जल्दी निपटा रही थी और उसी का वेट कर रही थी। और एक गुड़िया तो सो रही थी, दूसरी गुड़िया उठ गई थी, दूध पी रही थी वो। और उन लोगों को तो मैंने अंदर ही रख रखा है, अभी बाहर नहीं जाएंगे हम कोई भी घूमने के लिए जब तक आंगन से वो पकड़ के ना ले जाए। तो बस हम वेट कर रहे थे और उतने में ये जो है ये स्नैक पकड़ने वाले भैया आ गए थे। तो वो देख रहे थे कहाँ पर है करके, आप देख सकते हो। तो वो टॉर्च से देख रहे थे। देखने में लगे हुए थे वो, शायद उनको दिख गया था। और अब वो पकड़ लेंगे, पकड़ के अपने गांव छोड़ देंगे, मतलब जंगल में छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ परेशान करेगा, हो सकता है ये डर लगता है घर में ना घुस जाए करके। और अभी सावन भी चल रहे थे। मुंडी पर देखी उसकी, और वो मुंडी निकाल निकाल के देखता है। उस दिन भी इतना ही था, आज भी दर्शन देने आया रहा होगा उनको। पर अब देखो ये पकड़ के ले जाएंगे। डंडा है आपके पास? ये डंडा है, देखिए उसको हल्का सा पलटा के हम पकड़ेंगे। पता? हाँ उसी साइड, इस साइड, हाँ उसी साइड पकड़े। ये देखो ये पकड़ाई आ गया था, वो पकड़ के ले जा रहे थे बाहर। मुझे तो देख के बहुत डर लग रहा था और मैं इधर भी ढूंढ रही थी कहीं और तो नहीं है करके। ये देखिए ये वाला था। और ये ना मुंडी निकाल निकाल के देख रहा था।
ये तो वाइट कलर का है। उस दिन तो हमने फिनाइल वगैरह डाले थे पर भगा नहीं। उनको समझता है ना। बड़ा उसकी मम्मी भी होगी। अरे बाप रे। नहीं नहीं, इसकी मुंडी छोटी, उसकी मुंडी बहुत बड़ी थी बुबू। हाँ इसकी मुंडी छोटी है, उसकी मुंडी काफी बड़ी थी उस दिन जो देखे थे बुबू, इतनी मोटी मुंडी थी उसकी। इसकी मुंडी देखो कितनी पतली है बुबू, है वो सही बोल रहे हैं। मुंडी देखो मुंडी। चलो देख लो बोतल चलेगी। काटने हो रहा ना, तो लपेट लो ना थोड़ा, एक दो राउंड पकड़ ही लिया रे। इतना जिद्दी हमने वो पकड़ लिया, मुंह पकड़ लिया, सब कुछ पकड़ लिया भाई। मुझे पता है मतलब हमें बहुत आसानी से बताना अभी आप कर देंगे। शाम तक आ जाएगी, सुबह 6 बजे डालना पड़ता है। सुबह डालना पड़ता है मतलब पन्ना पे? नहीं, ये बाहर से मंगवा दे मटोनी। किसको बोलना पड़ेगा दवाई के लिए? हमको पैसे दे दी थी। अच्छा तो हम पहुंचा देंगे। ठीक है, कितने आप तो बुला देंगे नहीं? लोग राई भी तो डालते हैं, कोई पता कुछ नहीं। नंबर नोट कर लीजिए 9713। हाँ मैं ले लूँगा, पप्पू भी दे दूँगा। ये लाके कब देंगे दवाई? कल ला देंगे ना। हाँ कल सुबह 6 बजे हम आ जाएंगे। ठीक है ठीक। उठा दिया ऊपर इसको बहुत छेद वेद कुछ भी नहीं है, बस सांस कैसे लगा रही। कितनी देर में खोलेंगे लोग क्या पता। वो पता, वो सही बोल रहे एकदम। मेरे को उस दिन का फेस याद है, पता हो सकता है। वो ये सब सामान उठा करके जमाने लग गए थे मेरे हस्बैंड, और हम हस्बैंड और स्नेक और पकड़ने वाला सब चले गए थे और हम घर में आ गए थे। पर वो बोल रहे थे कि और हो सकते हैं, ऐसे बोल रहे थे। तो उससे हम लोग बहुत डरे हुए थे और हमने गेट लगा दिए थे, पर मन में डर था। वो बोल रहे थे कि एक बड़ा और होगा, बोले अगर ये छोटा है तो एक बड़ा और होगा। अब उनको पता नहीं क्या समझ में आया क्या नहीं, शायद उनको नॉलेज होगा इस मैटर पे, तो हमको तो इतना कुछ पता नहीं था। और अब देखो वो दवाई भी ला के देंगे बोल रहे थे, उससे नहीं आते हैं इधर पे, ऐसे बोल रहे थे। पर अब देखते हैं कैसा क्या है, सब ठीक हो जाए तो अच्छा है, और अब इधर ना आए तो अच्छा है। अब देखते हैं क्या है, बारिश पानी है तो वो निकलते ही अब कहाँ जाएंगे, वो भी यहीं पर रहेंगे। भगवान ने उनको यहाँ पे भी जगह दी है रहने की, हमको दी जैसे वैसे उनको भी यहाँ दी है, तो सब मिलजुल के रहते हैं। पर वैसे उनको, उनसे थोड़ा डर लगता है, पर क्या करें तो इसलिए उनको दूर रखना पड़ता है। तो बस उनको जंगल में पहुंचा देते हैं हम लोग, जो भी इधर निकलते हैं तो उनको जंगल में छुड़वा देते हैं, ना उनका नुकसान ना हमारा नुकसान। बस ऐसी चलती रहती सबकी गाड़ी। और अब मैं जो है अपने ध्यान को इधर उधर लगाने के लिए खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि खाना भी ज़रूरी था, मुझे बच्चों को देना था। और मुझे लग रहा है मैं बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ पाऊँगी आज, क्योंकि बाहर जाने में ही मुझे अब डर लग रहा था, क्योंकि अब मैंने उसको पास से देख लिया था एकदम। तो मैं नहीं जा रही थी बाहर, और उनको स्कूल भी नहीं भेजूँगी ऐसा लग रहा था मुझे। और अब बस सब्जी बन गया था मेरा, और मैं बर्तन मांजने के लिए आ गई थी। और बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी आज हमको डर लग रहा, हम नहीं जाएंगे उधर करके। तो मैंने बोली ठीक है, अब एक दिन थोड़ा घर में रहेंगे, देखेंगे, नहीं थोड़ा सा ध्यान इधर उधर जाएगा तो शायद डर ख़त्म हो जाए। क्योंकि मुझे तो ना पिछली बार अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसको देखा था, वहीं जहाँ पर से अभी निकला है वहीं उसको देखा था मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो हम लोगों ने फ़िनाइल वगैरह डाल करके उसको भगा दिया था। अब पता भी नहीं भगा था कि वो यही है, पता नहीं कि ये दूसरा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा।
पर हमने फ़िनाइल वगैरह डाल दिए थे, फिर वो हमको नहीं दिखा। तो हम सोचे कि वो चला गया, अब पता नहीं ये वही है कि दूसरा है, पर बहुत डर लग रहा था फ्रेंड्स। मैं बहुत डरी हुई थी और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बाहर जाने का। ऐसा लग रहा था बस गेट के अंदर ही रहो, पर बहुत सारे काम बाहर से जुड़े होते हैं। जैसे नल आता है तो पानी भरने जाना पड़ता है, दूध लेना पड़ता है, कचरा देने जाना पड़ता है, बहुत काम होते हैं। बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, अब देखो करते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब